तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। तो मुग़ल साम्राज्य का जो काल अवधि है वो 1526 से लेकर 1707 तक है, लेकिन कभी कभी अपवाद में 1857 तक का लिखा रहता है। तो हम लोग मूल रूप से 1526 से 1707 तक नहीं मानेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। तो दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर का काल 1526 से 1530। इसके बचपन का नाम जहीरुद्दीन था। 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता उमेर शेख मिर्ज़ा था जो अफ़गान का शासक था। इसकी माता कुतलुब निगार खान थी। बाबर का जाति चुगताई तुर्क था। इसका अभियान पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। यह हरियाणा में स्थित है, अर्थात पानीपत का जो मैदान है वह हरियाणा में स्थित है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी के पराजय हुई। बाबर को उपहार देने के कारण इतिहास में कलंदर की उपाधि दी गई है। इसी युद्ध में जीत के बाद ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा लेकर अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। इस युद्ध की तुलना 1757 के प्लासी के युद्ध से की जाती है, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बाबर के द्वारा तुगलमा युद्ध नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था। तुगलमा का मतलब होता है तोपों का युद्ध। उस्ताद अली और मुस्तका ने तोप खाने का नेतृत्व किया था, अर्थात इन दोनों ने तोप चलाने का उत्तरदायित्व लिया था। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पता है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध की तुलना 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध से किया जाता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद का मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म का एक नारा है। इसके बाद चंदेली का युद्ध 1528 मालवा प्रांत का एक छोटा सा राज्य था। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसके बाद चलिए देखते हैं घाघरा का युद्ध 1529। यह युद्ध मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, अर्थात नदी में और भूमि पर दोनों में लड़ा गया था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। पहली बार इसे आगरा के आराम बाग और फिर काबुल में दफनाया गया। इसे दो जगह पर दफनाया गया था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि तथा बाबर नामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। बाबर के दरबार में ईरान का चित्रकार बेहजाद रहता था, जिसे पूर्व का राफेल कहा गया है। बाबर मदिरा और अधनाद का शौकीन था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, अगर हम बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की बात करें तो आप इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, फिर घर गया और फिर मर गया।
और इसका काल गणना भी बहुत आसानी है। पानी पिया अर्थात पानीपत का युद्ध 1526, 1526 में पानीपत का युद्ध। खाना खाया 1527, चल दिया 1528, घर गया 1529 और मर गया 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, चल दिया अर्थात चंदेली का युद्ध 1528 में, और घर गया अर्थात घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके पश्चात इसका पुत्र हुमायूं 1530 से 1556 तक इसका कार्यकाल रहा। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसकी माता का नाम महमा अगमा था। इसे सर्वप्रथम बदखासा का सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद कालीजर 1531 से 1532 यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे। हुमायूं ने जब अभियान किया तब मोहम्मद लोदी अपनी सेना लेकर जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। तब इसे अधूरा छोड़ दिया और इसकी राजनीतिक भूल थी। यह इसकी राजनीतिक भूल थी। इस अभियान को छोड़ना इसकी राजनीतिक भूल थी। दोहरिया का युद्ध 1532 में। इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित कर दिया। इसके बाद फिर आता है चौसा का युद्ध 1539 में। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। कन्नौज या बिल्सग्राम का युद्ध 1540 में। फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, अर्थात भारत छोड़कर वह